करोगे? जवाब है क्या आपके पास में? अभी क्या प्रोपगंडा किया था बीजेपी के लोगों ने? मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन भाई, ये इंडिया के ये लाल किले के ऊपर है। क्या हुआ था? पूरी दुनिया ने देखा कौन झंडा फहराने वाला था। क्या उसकी फैक्ट फाइंडिंग आई? आज तक आई क्या? नहीं आई है। तो ये सारे के सारे अपने लोगों को भेज करके इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और मैं तो ये कहूंगा आप लोगों के माध्यम से, अपनी अपनी औलादों को आरएसएस, बीजेपी, करनी सेना, बजरंग दल, इन शाखाओं के अंदर अगर जाने से रोक लोगे तो ये देश बच जाएगा। और नहीं तो देख लेना, हर घर से कोई भी बच्चा स्कूलों की तरफ ना जा करके इनकी शाखाओं में जा रहा है। और शाखाओं के अंदर यही ऐसे आतंकवादी बनने पड़ रहे हैं। अभी नू दंगे के अंदर कौन था वो? अभी ये जो नू दंगे के अंदर गुड़गांव से बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, ये कौन लोग हैं? किसको तैयार किया जा रहा है? ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना है या उनकी शाखाओं में भेजना। ये तो पेरेंट्सों की जिम्मेदारी है। ये रास्ता कौन सा? अरे धर्म हमारा व्यक्तिगत है। हमने जो अच्छा धर्म लगेगा उसको अपनावांगे और उसको मानेंगे। उसकी प्रदर्शनी करनी है क्या? आप तो पूरे देश के अंदर प्रदर्शनी लगा रखी है आपने तो धर्म की। वो और धर्म वाले भी थे, वो तो कहीं ना इतना प्रोपगंडा करते। आप कभी तो चले जाते हो नूम है। अभी धर्म का कब से आई है यार? ये धर्म की 90 में जब मंडल और कमंडल की राजनीति की शुरू हुई थी, जब वंचितों को, शोषितों को जब हक मिल रहा था, तो इन नंगा नाच करने वाले बीजेपी आरएसएस वालों ने तो कहीं ने दलितों को, पिछड़ों को कोई सामाजिक न्याय ना मिल जाए, तब जा करके इन्होंने इधर ये मंडल कमंडल लेके चले थे। और वो मंडल की बात आज तक अधूरी है और ये सपना ये पूरा नहीं होने देने वाले। जो मंत्री हैं, जो अफसर हैं, उनके बेटे तो नहीं है तो धर्म बचाने क्यों आएंगे? आम आदमी आता है। क्यों आएंगे? उनको पता, जो 8वीं 10वीं 12वीं जो पढ़ा हुआ किसान मजदूर का बच्चा है ना, आतंकवादी तो उसको बनाना है। क्योंकि ना तो वो ढंग से लड़ाई लड़ सकता, ना ढंग से वो अपनी बात कह सकता। अरे हम तो गांव देहात से यहाँ आगे ना तो बोल रहे हैं। और आज भी जो ऐसे आतंकवादी है गाँव देहात के अंदर, जो धर्म की बात करके ना अपने जो वंचित शोषित पीड़ित समाज के बच्चे उनको जो ना बाहरी ना निकलने दे रहे, ये सारे का सारा जो दबंग लोग हैं और जो बीजेपी आरएसएस से टच हैं, वो करवा रहे हैं। बाकी किसी की हिम्मत और कोई औकात नहीं है। शोभा यात्रा में बहुत भीड़ हो गई है ऐसे युवाओं की, इनको कहाँ से खाद पानी मिल रहा है? ये खाद पानी आप देख लो ना। भाई आपको जब दाह संस्कार मनीषा वाल्मीकि का होता है तो आप रात को पेट्रोल डाल करके आग लगाते हो, और वही दाह संस्कार अब दूसरे दिन क्या होता है? अगले दिन आपने देखा ना कि उसको रोका गया है, बाकायदा रोक करके और सुबह तक का इंतजार करा और लाठी डंडे से लैस करवाया गया पब्लिक को, ताकि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एक नफरत की बड़ी खाई खोदी जा सके। लेकिन 2018 में चंदन गुप्ता की भी हत्या कर दी गई थी कासगंज में, उत्तर प्रदेश में। ये जो आम युवा हैं, इनको क्या मिलता है ऐसी शोभा यात्राओं से? देखिए, इनका एजेंडा यही है, इनको बहुत कुछ मिल रहा है। अगर ये धर्म की अफीम की खेती अगर ना बोएंगे तो आप देख लेना देश के अंदर बीजेपी एक चुनाव ढंग का करवा लो। ये सरपंची क्या मैं कर रहा हूँ, गांव का मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके इनकी दाल अच्छी गल रही है। और इसी का फायदा उठाकर ये लगातार मैं 90 से लेके आज तक राजनीति कर रहे हैं। जांगड़ा जी हिंदू सेना कह रही है हिंदुओं ने चूड़ी नहीं पहन रखी है। तो भैया इस देश के सामाजिक न्याय प्रिय जो लोग है ना, उन्होंने भी हाथ बांध के नहीं रख रखे, वो भी खुले मैदान में खड़े। चैलेंज है उन लोगों से, वो करनी सेना बजरंग दल से, कि भाई आप आमने सामने आ जाओ। फिर आप आमने सामने आ जाइए ना। आप ऐसे भोले भाड़े अशिक्षित लोगों को गुमराह करते हो, जो बिल्कुल मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को जो 8वीं 10वीं में है, उनको शाखाओं में ले जाके आप लाठी चलाना सिखा रहे हो। अरे मैं तो तब आपको धर्म का ठेकेदार मानता जब आप कलम चलाना सिखाते उनको, आप लाइब्रेरियों में भेजते उनको, आप सामाजिक बात करते। अरे आप तो इस देश के अंदर नफरत भरी बातें कर रहे हो और इससे कोई फायदा नहीं होगा। देश के आम जनमानस से आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आप समय रहते सचेत हो जाइए, नहीं तो इस देश के अंदर बंटाधार करने वाले हैं। ये आरएसएस और बीजेपी देश को खोखला करके मानेगी। नरसिंहानंद का बदला लिया गया क्या ढासना वाले का बहराइच में? क्या कहा आपने? नरसिंहानंद ने जो बात बोली थी उसका बदला लिया गया क्या है? देखिए, ऐसे पाखंडी बाबा बहुत घूम रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आम जनमानस को इस बात को समझना चाहिए, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की तरफ रास्ता करे, ना कि ऐसा लड़का जवान जो धर्म की अफीम खा करके कहाँ झंडा उतारने गया और उसका हर्ष क्या हुआ है। अगर आपने अपनी औलादों को, आपने अपने बच्चों को, आपने अपने पोता पोतियों को अगर नहीं रोका तो देख लिया एक दिन ऐसा
ऐसा हर किसी का बच्चा हो जाएगा, आतंकवादी बनने की अरे ताकत कहा है। जा रहा हरा ही तो झंडा उतारा था, भगवा लगा दिया, दिक्कत कहाँ है? अरे क्यों उतारा भाई, किसी की आस्था तो होगी, क्यों उतारा? हम तो सवाल इस बात का कर रहे हैं। आज मैं किसी का भगवान जिसका झंडा लग रहा है, अगर मैं उतारने जाऊंगा अच्छी बात है क्या? आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं। हर किसी का अपना धर्म है, हर किसी की अपनी पूजा पाठ है, करो, लेकिन प्रदर्शनी मत करिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में जय श्री राम चिल्लाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज? मस्जिद में जाके जय श्री राम अगर बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है। देखिए, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, ये भी गलत है। क्यों कहें? ये कोर्ट का फैसला नहीं है, कोई तुकलगी पर फरमान हो सकता है। भाई आप किसी के मंदिर पर जाके अल्लाह अकबर कहोगे, अच्छी बात है क्या? उनकी अपनी आस्था है। हाँ, अगर आपका दोनों का समन्वय बनता है, आप दोनों एक साथ बैठ के बातचीत करते हो, ठीक है, लेकिन अलग अलग धर्म के अलग अलग पंथ के लोग हैं, उनको अपनी अपनी आस्था, अपना अपना एक सिस्टम होना चाहिए।